हम सब साथ देंगे ताकि ये मदरसा और तरक्की करे और आगे जाए। आज 2 फारिग हुए, आने वाले वक्त में और फारिग हो, और जिस तरीके से और मदारिस के अंदर एक बड़ी तादाद में तलबा निकलते हैं, दस्तारबंदियाँ होती हैं, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा बुजुर्गों के सदक़े में, बिलग्राम वालों के शहजादों के सदक़े में कि हमारे गुलशन रसूल से भी कई कई बच्चे एक बारगी में दस्तारे हिफ्ज़ क़िराअत उनके सर पे सजाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा। जोर से सारे लोग एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी बोल दें या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहनें दिल में कहा करें, जोर से नहीं, दिल में कह लें या रसूल अल्लाह। लेकिन हम सब उठाकर हाथ कहें या हुसैन। माशाअल्लाह, पुरावली के जिंदा दिल मुसलमानों, अल्लाह तुम्हें सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो हेलो हेलो, जोर से कह दें या हुसैन, या हुसैन। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती है। अल्लाह अकबर। आओ जायज़ा लेते अपने समाज का, अपने कौम का, कि हमारी कौम कहाँ पे खड़ी है। अल्लाह पर जब निगाह डालते हैं, जिस दौर और जिस हालत में हम और आप जी रहे हैं, इस दौर में आप निगाह डालें सिर्फ अपने भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत देखिए। पूरी दुनिया में निगाह डालें, जहाँ जहाँ मुसलमान बसा करते हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत देखिए, इनका तौर तरीका देखिए, ये कहाँ थे और कहाँ आ चुके हैं। आज तबाह पूरे तौर पे दुनिया में नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में, पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान तबाह हो चुका है और बर्बाद हो चुका है। और गीत और तराने इस बात के उलापे जाते हैं कि हाय हमें गैरों ने बर्बाद कर दिया है। कोई कहता है मुझे यहूदी ने बर्बाद किया है, कोई कहता है नहीं नहीं नसरानी ने बर्बाद किया है, ईसाई ने बर्बाद कर दिया है, गैरों ने यलगार करना शुरू कर दिए हैं। आज तबाही का रोना तो हम रोया करते हैं, बर्बादी के तराने हम गाया करते हैं, लेकिन कभी तुमने गौर नहीं किया यहाँ पर जो हम खड़े हैं इसमें कसूर किसका है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुमने गैरों को हमेशा कोसा है और जब अपने अपनी तबाही का इल्जाम गैरों पर डाला है, लेकिन अगर असली निगाह, अगर असल मकसद की तरफ आप निगाह डालोगे तो आप भी कहोगे नहीं नहीं गैर इसके जिम्मेदार नहीं है। इसका अगर जिम्मेदार है कोई, हम और आप इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। आज जो तबाही हमारा मुकद्दर बन चुकी है, आज जो तबाही हमारा मुकद्दर बन चुकी है, जगह जगह हम टारगेट में है और जगह जगह हम तबाह हो चुके, बर्बाद हो चुके। आप नहीं देखते हैं मस्जिद अक्सा के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी जा रही है, कितनी जाने जा चुकी हैं, कौन कौन अपनी जानों के नजराने लेकर पेश कर चुका है, कितनी माओ ने अपने बच्चों को मस्जिद अक्सा के लिए यहूदी लावा पूरी तौर पर यलगार करता है, हमले करता है, पूरी तरीके से हावी हो चुका है। जिनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं। तुम पढ़ो तो अखबार मीडिया के जरिए, आप पढ़े तो फेसबुक के जरिए कि यहूदियों ने चारों तरफ से फिलिस्तीन को घेरा है। क्या दुनिया बहरी हो चुकी है? क्या दुनिया गूंगी हो चुकी है? अगर इंसानियत दिलों में मौजूद है तो पूरी दुनिया को आज फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम जालिम के साथ नहीं है, इंसान के साथ है। जहां इंसानियत खड़ी है वहां हम सब साथ खड़े हैं। आज कौन जालिम है, कौन मजलूम है? देखो किनके छोटे छोटे बच्चे जिनका हाथ नहीं पैर नहीं है, एक माँ चली है अपने छोटे से बच्चे को उठाकर सीने से लगाए हुए, उसका पैर कटा हुआ है, रोती है, तड़पती है, लेकिन तड़प के क्या कहती है? मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी? मौला मदद कब आएगी? अल्लाह मदद कब आएगी? दुनिया में मदद की गुहार लगाई जाती है, अल्लाह मदद भेज दे, लेकिन मदद कर कैसे आएगी? या तुम रात दिन शराब पियोगे, अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? रात दिन जुआ खेलोगे, अल्लाह की मदद कैसे आएगी?
आएगी? रात दिन झूठ बोलोगे, अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? आज देखो ना जरा शराब के अड्डे पे जाकर, सबसे ज्यादा अगर कोई नजर आता है तो कौम मुस्लिम का जवान नजर आता है। अगर जुआ खेलने वालों की तादाद अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा अहमद और अकरम जुआ खेलते हुए नजर आते हैं। आप देखो ना, सबसे ज्यादा फ्रेड अगर कोई करता है तो मुसलमान करता है, शराब पीता है तो मुसलमान पिया करता है। फिर कहते हो हल तलाश नहीं हो रहा है, इसका हल तुम्हें किसी दरवाजे की चौखट से नहीं मिलेगा। फिर हल तलाश करने के लिए कभी चौराहे पर बैठ जाते हो, कभी प्रधान की चौखट पर बैठ जाते हो, कभी विधायक की चौखट पर बैठ जाते हो, कभी थाने में तलाश करते हो, कभी जाकर तुम चाय के होटल पर 3-3 घंटे बैठकर उसका हल तलाश करते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तबाही का हल तलाश करना है तो तुम्हें चौराहे पर नहीं मिलेगा, अड्डों पर नहीं मिलेगा, सड़क पर नहीं मिलेगा। इसका हल मिलेगा तबाही का तो कुरान में मिलेगा। कुरान पढ़ता चला जाएगा, हल निकलता चला जाएगा। उठा मुसल्ले, खड़ा हो जा मुसल्लों पर। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हर तबाही का हल कुरान में, नमाज में। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर। इसका हल मिलेगा तो मुस्तफ़ा के सुन्नत में मिलेगा, दुनिया के दर से नहीं, नबी की चौखट से मिलेगा। आओ मेरे नबी की चौखट पे, आओ मुस्तफ़ा के दर पे और कहो फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तेरी गली से जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह आखिर एक दिन मरना है कि नहीं मरना है? और सबको ही मरना है, एक दिन मरना है। मौत से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जालिम व मजलूम, मुतकब्बिर, बड़ा छोटा, काला गोरा, हर एक को मौत आनी है। बड़े बड़े जिम्मेदार कोठियों में बैठे हुए इतराया करते हैं दौलत पर। दौलत वालों, कितनी भी दौलत हो, जब मौत आएगी तो दौलत तुम्हारी कोई काम की नहीं है। मौत तो आनी ही है। बना लो महल कितना भी आलीशान बना लो, एक दिन मरना है और ये कन्फर्म ही मरना है। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, छोटा भी मरेगा, बड़ा भी मरेगा, काला भी मरेगा, गोरा भी मरेगा, अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, जमींदार भी मरेगा, सरमायादार भी मरेगा, प्रधान भी मरेगा, चौकीदार भी मरेगा, नौकर भी मरेगा, मालिक भी मरेगा, अजमी भी मरेगा, अरबी भी मरेगा, हर एक को मरना है। अब सुनो मेरी बात, आका फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह पर कहीं ऐसा ना हो हम शराब पीते पीते रहे, आखिरी दम निकल जाए, जुआ खेलते रहे, आखिरी दम निकल जाए, झूठ बोलते रहे, आखिरी दम निकल जाए, मेलों ठेलों में घूमते रहे, आखिरी सांस आ जाए। अगर मौत आए तो दुआएं मांगा करो कि मेरे हिल पर कुरान सजा हो, कुरान की तिलावत हो रही हो, इधर जान निकल रही हो, इधर कुरान की तिलावत हो रही हो, इधर आपकी जान और दम निकल रहा हो, इधर मुसल्ले पर खड़े हो, बिल्कुल मौत आ जाए, इधर रूह कब्ज करके चले जाए, दुआएं मांगा करो, या मदीने में हाजिर हो, सामने गुंबदे खजरा हो, इधर दम निकलता रहे, अल्लाह अकबर। सामने जब नबी का गुंबदे खजरा होगा, इस हाल में जब मर के कब्र में जाओगे, आका तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते कहेंगे इन्हें जानते हो, तेरी जबान से निकलेगा इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गरीब नवाज, मदरसा गुलशन रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब। अपनी मौत अच्छी बनाओ, आज बनाना है। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान।
बदलो अपनी जिंदगी। मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया हमें बर्बाद कर रही, नहीं, मेरी कौम ने हमें बर्बाद किया है। हमें शिकवा गैरों से नहीं, अपनी कौम से शिकवा है, अपनी कौम से शिकायत है। और मैंने कभी नहीं कहा कि अमेरिका ने हमें बर्बाद किया, नहीं, मेरी कौम ने हमें बर्बाद किया है। आप निगाह तो उठा कर देखें, अगर मेले हुआ करते हैं तो मेलों में मेरे जवान छूटते नहीं है। मेलों में सबसे ज़्यादा अगर औरतें नज़र आती है तो मेरी कौम की नकाब पोश खातूनें नज़र आती है, जिनके चेहरे पर नकाब भी कम औरतें हुआ करती है, जो पर्दे के साथ जाया करती है। लेकिन बहुत सी बेगैरत बेहया इतनी जो नुमाइश के लिए मेलों ठेलों में चौराहे पर बाजार में जाया करती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये औरतें कौन है? क्या जमीन फाड़ कर ये औरतें निकली है या आसमान से नाजिल होने वाली औरतें हैं? तुम कहोगे नहीं, ये जमीन से निकलने वाली औरतें नहीं है, आसमान से उतरने वाली औरतें नहीं है। फिर तुमसे कहना चाहते हैं, बताओ यहूदियों की औरतें मेलों में जा रही है, ईसाइयों की औरतें मेले में जा रही है। तुम कहोगे अमेरिका से यहूदी और नसारा की औरतें नहीं आई है। ये औरतें जो आ रही आज मेलों में चौराहे पर बाजारों में, ये हमारे घरों की बहन बेटियां हैं, हमारे घरों की इज्जतें हैं, जो आज सरे आम सरे बाजार घूम रही है। ना सर पे उनका दुपट्टा है, ना उनका पर्दा है, ना हया है। ये हमारे तेरे घर की औरतें हैं। कसम खा के कहता हूँ, जिस औरतों का, जिन बेटियों का किरदार और कैरेक्टर खराब होता है, उन औरतों के बदन से कभी गाजी नहीं आते हैं। अगर गाजी लाना चाहते हो तो कुरान वाली और हया वाली बेटियां बना दो। सुभान अल्लाह, बहुत को वजह हक है, वाह, बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन औरतों से उम्मीद ना करना कि ये तुम्हें गाजी देगी, ये कभी मुजाहिद देंगी, बहादुर देगी। वो औरतें और थी जिन्होंने खालिद बिन वलीद जैसे दिए, आए है। वो औरतें और थीं जिन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी जैसे दिए हैं। वो औरतें और थीं जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम जैसे दिलाल दिए हैं। वो और थीं जिन्होंने गौसे आजम जैसे फर्जंद दिए हैं। वो और थी जिन्होंने गरीब नवाज जैसा हम सबको सिपे सालार दिया है। बेशक बेशक। और औरतें थी, आज की औरतों से क्या उम्मीद? मैं पूछना चाहता हूँ, ये औरतें आखिर हैं कौन? कहाँ से आ रही ये औरतें? वो भी औरतें थीं अल्लाह पर जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए औलाद को औलाद ना समझा था, सब कुछ नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया था। औलाद को भी नबी के कदमों में लाकर पेश करती थी, कहती थी या रसूल अल्लाह, यही ज़िंदगी का सरमाया है, बस आप पर कुर्बान करने के लिए लाई हो। अल्लाह अकबर, मदीने की गली है, मेरे आका ने बिलाल को बुलाया है। बुलाने के बाद बिलाल से कहा था, जाओ बिलाल, आज मदीने की गलियों में चले जाओ, ऐलान कर दो। ऐलान इस बात का होना है, कल इस्लाम का लश्कर तैयार होके जाना है। कौन कौन घरों में मुजाहिद है, जिन घर में जवान बेटे हों, जो घरों उसमें ऐलान कर दो कि जवान बेटों की इस्लाम को ज़रूरत है, मुजाहिदीन की इस्लाम को ज़रूरत है। हज़रत बिलाल घर से निकले हैं। जब आप घर से निकलते हैं, गलियों की तरफ जाते हैं, हज़रत बिलाल, अभी फजर का वक्त है, हज़रत बिलाल की ज़बान पर एक ही आवाज़ थी, ओ लोगों, अल्लाह के रसूल तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं, लश्कर इस्लाम की ज़रूरत है, लश्कर इस्लाम को तश्कील देना है। गैर पूरे हमले करने के लिए तैयार है। आज इस्लाम गैरों के नरगे में आ चुका है, गैरों की जद में आ चुका है। अगर आज अपनी कुर्बानियाँ पेश नहीं की तो इस्लाम बच नहीं सकता है। आज इस्लाम को हमारे लहू की, हमारे खून की ज़रूरत है। ओ लोगों, अपने माओं से भी मुतालबा है, अपने बेटों को भेज दो। अल्लाह पर हज़रत बिलाल जू ऐलान कर रहे थे, जिस जवान ने सुना था वो जवान फौरन उठता और कहता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यही नारा लगाकर जब अपने घर से निकलता था, आता था नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, ये जान हाजिर है, जहाँ चाहो वहाँ कुर्बान कर दो। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल इसी तरीके से गलियों में आवाज़ दे रहे थे, ओ लोगों, ओ माओ, अपने बेटों को मुस्तफ़ा के करीब भेज दो। सरकार ने तुम्हारे जवान बेटों को तलब किया है। जब एक घर के करीब में पहुँचे हैं, जिस घर के अंदर कोई जवान बेटा नहीं था, तवज्जो करें मेरी बात पर, जिस घर में कोई जवान बेटा नहीं, उस औरत का शौहर भी दुनिया से शहीद हो चुका है। अल्लाह व दीन इस्लाम की खातिर उसने अपना लहू भी इस्लाम को पिलाया है। मेरी बात इधर देखें, बच्चे की तरफ ना देखें, इधर देखें मेरी तरफ, इधर देखें। बच्चे जो निकलने उनको निकलने दीजिए, डिस्टर्ब ना कीजिए बिल्कुल, वरना बात निकल जाएगी तुम्हारी भी, हमारे जहन से भी। देखिए मेरे आका हजरत बिलाल, मेरे आका हजरत बिलाल जब ऐलान कर रहे हैं कि चलो चलो आज मुजाहिदीन की ज़रूरत है, हजरत बिलाल एक घर के दरवाजे
दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिस घर के अंदर सिर्फ एक बेबा खातून रहा करती है। पढ़ो मेरी माँ बहनों, जरा तवज्जो करो, तुम कौन थी और कौन आज हो गई हो, कितनी बेगैरत बेहया बन चुकी हो। अल्लाह अकबर। जब हजरत बिलाल उस दरवाजे पर पहुंचे हैं, जिस घर के अंदर कोई जवान मौजूद नहीं था, कोई जवान कड़ियल जवान मौजूद नहीं था, सिर्फ 1-2 साल का बच्चा था, शौहर भी मौजूद नहीं था। हजरत बिलाल की जब आवाज उस खातून ने सुनी है, बेबा खातून जिसका शौहर मैदान जिहाद में शहीद हो चुका, इस्लाम के लिए शहीद हो चुका है, दरवाजे पर निकल के आई है। जैसे ही नजर उठाई है तो हजरत बिलाल नजर आ रहे हैं। जैसे ही हजरत बिलाल को देखा है, हजरत बिलाल को देखने के बाद उस खातून के दिल में ख्याल आया है कि मुस्तफ़ा का बिलाल आज आवाज दे रहा है और इस्लाम को मुजाहिदीन की जरूरत है। मेरे घर में तो कोई जवान नहीं है, कोई जवान कड़ियल जवान होता आज मुस्तफ़ा के कदमों में कुर्बान कर देती। फिर आपने दिल में कहती है कितनी नसीब वाली वो माएँ हैं जो अपने जवान बेटों को लेकर जाएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह ये जिंदगी का सरमाया लेकर आई हो, या रसूल अल्लाह ये अपने कदमों में कुर्बान, इसे कबूल फरमा लीजिए। कितने नसीब वाली वो माएँ होगी जो अपने जवान बेटों को कहेगी चलो आमिना के लाल ने बुलाया है, आज दीन इस्लाम के लिए तुम्हें कुर्बानी देना है। कितनी खुशबख्त वो माएँ होगी जिनके घरों में जवान बेटे पल रहे हैं। कितनी खुशबख्त वो जवान वो माएँ होगी जिनके घरों में खड़ियल जवान है। हाय हाय मेरी किस्मत ये निकली है कि शौहर भी मौजूद नहीं है, मेरा बेटा भी इस लायक नहीं है कि मेरा बेटा जंग में जाकर जिहाद कर सके, मुस्तफ़ा के लिए दीन इस्लाम के लिए लड़ सके। फिर दिल में ख्याल आता है चलो कोई नजराना तो नहीं है देने के लिए, लेकिन तेरे घर में एक बच्चा तो है, 2 साल का बच्चा ही सही, जान जान होने में बराबर हुआ करती है। बड़े की जान हो, छोटे की जान हो, जवान की जान हो, बच्चे की जान हो, जान जान होने में बराबर हुआ करती है। दिल में ख्याल आया है कि छोटे से बच्चे को उठा सीने से लगा मुस्तफ़ा के दरबार में ले जाकर पेश कर देंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह मेरे आंगन के अंदर कोई जवान बेटा नहीं था, मेरे घर के अंदर मेरा शौहर नहीं था, मेरा जवान बेटा भी नहीं था, यही छोटी सी कुर्बानी कबूल फरमा लीजिए। अगर मुस्तफ़ा ने कबूल कर ली ना तो ज़हे किस्मत, अगर कबूल नहीं की तो अपने आप फिर रोना आएगा। अल्लाह अकबर। फिर उसके दिल में जब इतनी बात आई है, बच्चे को उठाया, बच्चा छोटा है, बच्चे ने अपनी माँ को रोता हुआ देखा। जब छोटे बच्चे अपनी माँ को रोता हुआ देखते हैं तो बच्चे भी रोने लग जाते हैं, आंख में आंसू बच्चों के भी आ जाया करते हैं। छोटे बच्चे को सीने से माँ ने लगाया, बेबा खातून है, अब चली है मुस्तफ़ा के दरबार की तरफ। जैसे ही नबी के दरबार के करीब आई है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, हजरत बिलाल भी सामने खड़े हैं। खातून को मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, देखने के बाद मेरे आका बिलाल से फरमाते हैं देखो ये खातून किस लिए आई है, जंग में खातूनों का काम नहीं हुआ करता है, हो सकता कोई जरूरतमंद हो, कोई चीज मांगने के लिए आई हो, पूछो तो सही है किस लिए आई है। अल्लाह पर हजरत बिलाल आगे बढ़े हैं, पढ़ने के बाद हजरत बिलाल ने कहा था वो खातून बता तो सही तू किस लिए यहाँ पर आई है, मुस्तफ़ा का ऐलान तूने नहीं सुना है, सरकार ने ऐलान फरमाया है आज इस्लाम को मुजाहिदीन की जरूरत है, बहादुरों की जरूरत है, बहादुरों को सिपह सालार जवानों की जरूरत है। क्या लेने के लिए आई है, क्या कोई जरूरत तो नहीं लेकर आई है। आंख में आंसू है खातून के, रो के कहती है नबी के बिलाल क्या बताऊं, तेरा ऐलान मैंने सुना और तेरे ऐलान की आवाज जब मेरे कान में पड़ी है कि आज मुस्तफ़ा ने जवानों को तलब किया है, मैंने अपने घर में निगाह डाली, मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं था, बिलाल मेरे घर में कोई नजराना नहीं था कि नबी के कदमों में लाकर पेश कर देती। बिलाल मेरे घर में 2 साल का एक छोटा बच्चा था, उसी बच्चे को मैंने उठाया, उठाने के बाद मुस्तफ़ा की बारगाह में इस नियत से लेकर आ गई कि उन माओं में मैं भी शामिल हो जाऊंगी कि जो माएँ अपने जवान बेटे लाएंगी मैं भी लाने वालियों में शुमार होगी। इस गरज से इस नियत से लेकर आई हो। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल पलटे हैं, आका ने फरमाया किस लिए आई है। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये वो माँ खातून है, एक खातून जो आई है ये बेबा खातून है, शौहर शहीद हो चुका है, बेटे इसके जवान घर में मौजूद नहीं थे, 2 साल का बेटा सीने से लगा कर लाई है। या रसूल अल्लाह वो खातून कह रही है इसको नबी के लिए कुर्बान, नबी के कदमों में कुर्बान करने आई हो। मेरे आका फरमाते हैं बिलाल पूछो तो सही, 2 साल के बच्चे भी जंग लड़ा करते हैं, इनसे तो नेजा भी नहीं उठा करता है, इनसे तो ढाल भी नहीं बनाई जा सकती है, इनसे तो नेजे भी नहीं चलाए जा सकते हैं, इनसे तलवार ना चलेगी, इनसे नेजा ना चलेगा, इनसे भाला ना उठेगा, फिर ये किस काम का बच्चा आएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल पलट कर जब औरत की तरफ आए हैं, खातून से इतना कहा है सुनो यार वो खातून कैसी
बच्ची थी, बेबा जरूर थी, लेकिन उसके दिल में इतनी कदर थी नबी की, इतनी मोहब्बत थी दीन की, इस्लाम से इतना लगाव था, सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर कहती थी, मैंने माना कि मेरा बेटा जंग नहीं लड़ सकता है, जहाँ जवानों की जरूरत पड़ा करती है, नेज़ों की अन्नी पर सर बुलंद किए जाते हैं, माना मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता है, नेज़ा नहीं चला सकता है, भाला नहीं चला सकता है, लेकिन इतना जानती हो जो तीर आएगा मुस्तफ़ा की तरफ तो तीर का बचाव के लिए मेरा बच्चा काफी होगा। जो तीर मुस्तफ़ा की तरफ पड़े किसी और के ढाल की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे को ढाल बना देना ताकि मेरा बच्चा भी नबी के कदमों में कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने जब इतना जज्बा देखा है, मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल जाओ उस औरत से कह दो कल मैदान क़यामत होगा, मैदान महशर होगा, गाजी भी उठेंगे, शहीद भी उठेंगे, वो उठेंगे जिन्होंने राह खुदा में जाने दी है। एक जमात शहीदों की होगी, एक गाजियों की होगी। जब शहीदों की माँ को जिस सब में उठाया जाएगा उसी सब में इसकी बच्चे की माँ को भी उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फैजाने गरीब नवाज जिंदाबाद। मदरसा गुलशने रसूल जिंदाबाद। खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। दिल के फफूले जल उठे सीने तिका तक से, घर को आग लग गई घर के चिराग से, अल्लाह। घर को आग लग गई घर के चिराग से। कहाँ है वो माएँ लेकर आओ, मुझे तलाश है ऐसी माओं की, मुझे तलाश है ऐसी बेटियों की, मुझे तलाश है ऐसी गोदों की जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहाँ है ऐसी माएँ, कहाँ है ऐसी बेटियाँ, ढूंढो तलाश करो, आंगनों में देखो झांक कर, इन्हें बताओ, इन्हें बताओ जो बेहया बेगैरत है, इन्हें बताओ तुम एक आम मामूली औरत नहीं हो, तुम करबला के हुसैन की माँ कनीज़े फातिमा हो, कनीज़े ज़ैनब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें बताओ बेगैरती तुम्हारा शेवा नहीं है, तुमने दुनिया को गैरत सिखाई है, तुमने गैरत ईमान दी है, तुमने हया सिखाई है, तुमसे दुनिया से हया सीखी है, शर्म ली है। जब हमारी बेटियां ही बेशर्म हो गई तो कौन उम्मीद करे कि इनके बदन से इनके पेट से भी मुजाहिद आएगा, बहादुर आएंगे। ऐसी ही कौम पैदा होगी, नाचने वाली गाने वाली। आज बड़े शौक से कहते हैं बेटा बिगड़ा है, बेटी बिगड़ी है, लड़का बिगड़ गया। कभी तुमने गौर नहीं किया कि पहले देखो बेटी बाद में बिगड़ी है, माँ पहले बिगड़ी थी, बेटा बाद में बिगड़ा है, बाप पहले बिगड़ा था। अगर माँ बाप ठीक हो तो बेटे और बेटियां भी ठीक होती हैं। बाप तो पहले ही शराब पी रहा, पीरा कि नहीं पी रहा भैया, बाप शराब पी रहा और लोग कहते बेटा बिगड़ गया फुला का, अरे उसका बाप ही बिगड़ा हुआ था। जुआ बेटा नहीं, बाप ने पहले जुआ खेला था। पहले बाजार में माँ घूमी थी, अब बेटी जाकर घूम रही है। पहले टीवी माँ ने देखी, तब बेटी ने देखी है। सबसे पहली दरसगा माँ बाप की गोद है। दो इनके हाथ में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का किरदार, दो इनके हाथ में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की शर्म हया, दो इनके हाथ में करबला के हुसैन की बहन ज़ैनब की जिंदगी, इनके हाथ में कुरान। दो मोबाइल छीनो यार, बड़े नुकसान है मोबाइल से, बड़े नुकसान हैं। तुम नहीं समझते आज कितनी बेटियां गैरों के साथ चली गई, कितनी बेटियां चली गई इस मोबाइल की बुनियाद पर, हमारे घरों की। इन्हें एक बात बताया करो कि तुम एक दुनिया की मामूली औरत नहीं हो, मामूली बेटी नहीं हो, तुम करबला के हुसैन की माँ सैयदा की कनीज हो। सुभान अल्लाह। तुम जान देना तो गवारा कर सकती हो, इज्जत का सौदा करना गवारा नहीं कर सकती, ईमान का सौदा नहीं कर सकती। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये दिल सर रह जाए या कट जाए कोई परवाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई परवाह नहीं करते। इन्हें बताओ और कुरान को घर घर में आम करो। अभी एक साहिब ने बताया कि जब कारी साहब क़िबला हमारे यहाँ नहीं आए थे, हालात ऐसे थे कि हमारे घर में बहुत कम लोग हमारी बस्ती में थे जो कुरान के कारी थे, कुरान के कारी बहुत कम थे।
लेकिन जब से कारी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, आज घर घर में कुरान के कारी नजर आते हैं। बेशक हक है, बेशक। उन्होंने अभी कहा कि घर घर में कुरान के कारी नजर आते हैं, और ये सब कुछ फैजान है, फैजान ताजुल शरिया का। आए हैं क्या कहने, ये फैजान है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का, ये फैजान है इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत का। ये सब आता है ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज की, कि घर घर में एक कारी नजर आता, दो कारी नजर आते, तीन कारी नजर आते, चार कारी नजर आते। अब कोई कोई घर में तो सब औलाद पढ़ी लिखी है, कुरान पढ़े हुए हैं कि नहीं। अब जब कुरान सबको पढ़ाई दिया है तो कुरान की अब बताओ तिलावत कब होती है? कुरान की तिलावत कब होती है? कारी साहब ने अपना काम कर दिया। तुम कुरान की तिलावत महीने में करते हो, हफ्ते में करते हो, साल में करते हो? कब करते? कोई तो हफ्ते में करता होगा। फिर मुझे ये बताओ कि कारी साहब ने जो कुरान आपको पढ़ाया, कुरान सिखाया, इसको ने आपको क्या फायदा पहुंचाया? जब आप कुरान ही नहीं खोलते हैं, घर घर में कुरान का कारी है, पढ़ने वाला है, फिर इसके बावजूद कुरान हमसे पढ़ा नहीं जाता है, कुरान हमसे खोला नहीं जाता है। जब हम कुरान नहीं पढ़ते हैं तो बताओ फिर कुरान की बरकतें कहाँ से मिलेगी? अल्लाह पर आँख खुलती है तुम्हारी तो सबसे पहले तलाश करते हो आज तक वाला न्यूज़ पे देखें क्या खबर आ रही है, अखबार किधर है, मेज पर अखबार आया या नहीं आया, टेबल पर अखबार रखा है या नहीं रखा है, ये तुमने कहाँ से सीख लिया है? मुसलमान वो नहीं हुआ करता है, आँख खुलती है तो फजर की नमाज पढ़ा करता है, और फजर की नमाज के बाद सामने रहल पर कुरान सजा होता है, कुरान की तिलावत हुआ करती है। ऐसे तुम लाख पढ़ जाओ फिर कोई फायदा नहीं होगा जब से तुम रोजाना कुरान की तिलावत नहीं करोगे। रोजाना पढ़ो कुरान, काम सारे बाद में करो, पहले कुरान की तिलावत करो। तो रबे के साथ कहता हो जब कुरान पढ़ते जाओगे अल्लाह तुम्हारी परेशानियों का हल निकालता जाएगा। अखबार पढ़ते पर डे न्यूज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? रोजाना पढ़ते। ये देखो माशाअल्लाह कारी साहब क़िबला ने सबको पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, पढ़ता कोई कोई। बहन बेटियों को देखो कि कब ये सोती और कब जागती, ना कुरान पढ़ें, ना कुरान की तिलावत करें, ना नमाज, ना रोज़ा, ना तहज्जुद, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ मोबाइल बड़े शौक से चलाए जाते हैं। मोबाइल के लिए 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, बजता कि नहीं बजता? भी है बचता। मैच देखने के लिए, क्रिकेट के लिए हमारे पास बहुत तेरा टाइम है मैच खेलने के लिए, और बहुत हम टाइम अपना बर्बाद करते हैं मैच देखने में। कभी मोबाइल के स्क्रीन पर हमने रात रात भर अपनी आंखों को उसी स्क्रीन के फेवर पर, स्क्रीन के फेस पर हमने अपनी आंखों को जमाए रखा है। आधी आधी रात भी गुजर जाती है। कभी मैच आया करते हैं, ये वर्ल्ड कप जाने क्या कब कौन कौन सा IPL आता है, इसको देखने के लिए हर एक बेचैन होता है। फिर वो मैच के इंतजार किए जाते हैं। कभी चौराहे पर बैठकर 8-8 घंटा हम बैठते हैं, दिल पे कभी शिकवा नहीं होता है। कभी अपनी ज़मीर से पूछा करो कि तुम किस लिए पैदा किए गए हो, तुम्हारे दुनिया में भेजने का यही मकसद है कि हमें मैच देखना है, चौराहे पर बैठ बैठ कर 3-3 घंटे बर्बाद करना है, या बेहयाई बेगैरती फैलाना है, या नमाजों को छोड़कर हम चौराहों पर अड्डों पर अपना वक्त को जाया करना है? नहीं प्यारे, हम इसलिए पैदा नहीं किए गए हैं, हम अपने अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। मेरे ताजुल शरिया ने कहा है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ नबी के लिए। तो कुरान की तिलावत, जो पढ़े लिखे हैं कुरान की तिलावत करेंगे, नमाजों की पाबंदी होगी हमसे, दाढ़ियां चेहरों पर सजाएंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ियां कितने लोग सजाएंगे? सारे लोग? बात है, वाह वाह माशाअल्लाह सजाएंगे। बस ये सोच के सजा लेना कि ये किसी और का तरीका नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का तरीका है। नबी की सुन्नत है दाढ़ी सजाना, और नबी की सुन्नत पर आप अमल करें, फिर देखें आपको दुनिया में कितनी इज्जत मिलती है। फिर आपको एक तन्हा जवान नहीं कहा जा सकता। नारे तकबीर।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आप चेहरों पर दाढ़ियां सजाएंगे इंशाअल्लाह के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप इरादा करें तो सही, आप इरादा करें नेक काम का, अल्लाह आपको अजर अभी से देने लग जाएगा, अभी से। और देखियो कितना मदीने वाले का करम है। हम बुराई का इरादा करें तो तुरंत मेरा गुनाह नहीं लिखा जाता, लेकिन नेकी का इरादा भी कर लें तो नेकियां तुरंत लिखी जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान बेशक, अल्लाह। सुभान अल्लाह, कि नबी की उम्मत में होने की फजीलत हासिल है हमें, नबी की उम्मत में होने की। आप रखें इसलिए कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर बोल कर दिया। दिया, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम हैं तो नबी के लिए, हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए है, और हम जान अपनी नबी के कदमों में लुटा के रहेंगे। हम जीना मरना है अपने नबी के लिए। अल्लाह अकबर। आज देखे ना कितने बुरे हालात। कोई अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाता, कोई इंजीनियर बनाता, कोई IPS अधिकारी बनाता, किसी ने अपने बच्चे को बड़ा बिजनेसमैन बनाया, ताजिर बनाया, कोई व्यापारी बनाता है, लेकिन अपने बच्चों को हमने कुरान का कारी ना बनाया, हाफिज कुरान ना बनाया। क़यामत के दिन मैं नहीं समझता हूँ कोई डॉक्टर तुम्हें बचा पाएगा, कोई इंजीनियर तुम्हें बचा पाएगा, कोई बिजनेसमैन तुम्हें बचा पाएगा। मैं इतना जानता हूँ, अगर बेटे को हाफिज कुरान तुमने बना लिया है, बेटे को अगर आलिम दीन तुमने बनाया है, तो हाफिज कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता चला जा, जीनों पर चढ़ता चला जा। और क़यामत का दिन होगा, हदीस पाक में आया है, जो क़यामत का दिन होगा, जो हाफिज कुरान के वालिदैन होंगे यानी माँ बाप होंगे, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा, उन्हें एक जोड़ा पहनाया जाएगा, और ऐसा ताज उनके सर पे रखा जाएगा जो नूर और नूर से मुनव्वर होगा। वो हाफिज कुरान के माँ बाप कहेंगे मौला ये मुझे किस वजह से एजाज मिल रहा है, किस वजह से इनाम मिल रहा है। तो आवाज आएगी कि तूने अपने बच्चे को दुनियादार नहीं बनाया है, बल्कि हाफिज कुरान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एजाज उसे मिलेगा जिसके माँ बाप, जिस बच्चा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप के लिए है। और मैं नहीं समझता कोई इंजीनियर क़यामत में बचा पाएगा, कोई डॉक्टर तनहा बचा पाएगा, कोई IPS बचा पाएगा, कोई सरमायादार दौलत वाला बचा पाएगा। लेकिन इतना जानता हूँ, आका फरमाते हैं अगर आलिम दीन है, कल क़यामत का दिन होगा, रब की तरफ से निदा आएगी, आलिम दीन से कहा जाएगा जा कुरान की तिलावत करता चला जा, और जिसको साथ लेकर जा जन्नत में चलता चला जा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसको साथ में लेकर जाएगा, जितनों को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाफिज कुरान के बारे में आया 10 लोग ऐसे भी जन्नत में लेकर जाएगा जो 10 लोग पर जहन्नम अल्लाह ने वाजिब कर रखी है, उन्हें भी जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ लेकर जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम गैबदा नबी है, कह दो जोर से या रसूल। सुभान। मेरे आका गैबदा नबी है, अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है। तवज्जो है, इल्म गैब अता फरमाया। वअल्लम का मालम तकुन तालम। अल्लाह फरमाता है कि महबूब मैंने आपको वो भी सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अब सुने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा लोगों पे कि लोग शराब पिएंगे, नाम बदल देंगे। अल्लाह। लोग शराब पिएंगे, नाम, जोर से बोलो, नाम बदल देंगे। शराब पिएंगे, नाम बदल देंगे। आज देखे ना, है कि नहीं, क्या क्या नाम दे दिए, ये है वो है, ये शराब नहीं, अंगूर का शीरा है, उसका शीरा है, ये है बियर है, वो है, ये है, यही सब कहते ना, यही तो है। मेरे आका को इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया, माकाना व मा यकून का इल्म है। अब सुने मेरी बात, मेरे आका फरमाते हैं कि आखिरी ज़माना आएगा, एक ज़माना ऐसा भी लोगों पर आएगा, लोग शराब पिएंगे लेकिन नाम बदल देंगे, लेकिन उनका हाल ये होगा कि अल्लाह ताला उन्हें ज़मीन में धंसा देगा या उनका चेहरा सूअर और बंदर के चेहरे में बदल देगा। सूअर, खंजीर या बंदर की शक्ल में बदल देगा। कौन कह रहा है?
वो ज़माना मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर का नहीं है। आका फरमाते हैं एक आएगा वक्त, आएगा दौर, आएगा ज़माना। कितना ज़माना गुजर गया ज़ाहिरी ज़माना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का 1450 बरस। कितना? 1450 बरस। मेरे नबी ने कब खबर दी? मदीने में हैं तब खबर दी आज की हालत की, आज के हालात की। मेरे नबी ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा लोग शराब पिएंगे, शराब का नाम बदल देंगे, शराब पिएंगे, शराब का नाम बदल देंगे। उन पर अल्लाह अजाब भेजेगा, किसी को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, किसी का चेहरा खंजीर और सुअर, खंजीर और बंदर की सूरत में बदल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर इतराज़ करने वालों, वो गैबदा नबी है। करोड़ों सलाम हो मुस्तफ़ा के ज़ात पर, आमिना के लाल पर करोड़ों दरूद हो। मुस्तफ़ा ने ये ज़माना अभी देखा, ज़ाहिरी तौर पे देखा नहीं, इस ज़माने की खबर मेरे सरकार ने दी है। इससे साबित होता अल्लाह ने इल्मे गैब अता फरमाया है, इल्मे गैब अता फरमाया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है वअल्लम का मालम तकुन तालम। ऐ महबूब, मैंने आपको वो सिखाया है जो आप नहीं जाना करते हैं। अल्लाह वो जिसको आपने जाना नहीं था अल्लाह ने वो भी सिखा दिया है। मेरे इमाम की धरती से पूछो, चलो बरेली लेकर चलता हूँ। आज भी इमाम के चौखट से आवाज आ रही है, और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब किया तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस आखिरी बात सुन लो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम हम सब के लिए, हम गुनाहगारों के लिए बड़े रोए हैं। इस धरती के ऊपर हर एक का अजीज दुनिया से जा चुका होगा। किसी का दादा गया तो पोता मौजूद, किसी का पोता गया तो दादा है, किसी का बाप गया तो बेटा है, किसी की माँ गई तो बेटी है, किसी का भाई गया तो अल्लाह अकबर। इस ज़मीन के ऊपर रिश्तों में सबसे करीबी रिश्ते बेटी और बेटों और बाप के हुआ करते हैं। इस ज़मीन पर आने जाने का सिलसिला है, लेकिन जब अजीज़ दुनिया से जाया करते हैं तो हर आँख से आंसू बहते हैं कि नहीं बहते हैं। अगर भाई दुनिया में चला जाता है तो एक भाई के रोते रोते बेहाल हो जाता है। अगर माँ दुनिया से चली जाती है तो बेटी को देखो आती हैं तो आकर इतना रोती है कि महल्ले के सारे लोग समझ जाते हैं कि अब बेटी आ चुकी है। जब माँ रोती है तो बेटी की जुदाई में तो माँ के रोने में एक दर्द होता है, लेकिन बेटी रोती है, बेटी के रोने में एक दर्द अजीब होता है। शौहर के लिए कोई बीवी रोती है, कोई बेटा अपने बाप के लिए रोया, कोई भाई के लिए रोया। लेकिन इस कायनात के अंदर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हजरात बैठ जाएं, हजरत तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात बैठ जाएं। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीरुल कादरी साहब रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरात आराम से अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। बैठ जाइए, जोर से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज़ जाना चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। तो हर किसी ना किसी के लिए रोता है कि नहीं रोता है। भाई के लिए रोता है, बेटा बाप के लिए रोया, बाप बेटे के लिए रोया, एक माँ बेटी के लिए रोती है, बेटी माँ के लिए रोती है। कायनात में सबके अजीज जाया करते हैं। कभी जवान बेटे का जनाजा अपने बाप को उठाते हुए भी देखा है, कभी जवान बेटा बाप का जनाजा उठाता है, कभी बाप बेटे का जनाजा उठाता है। लेकिन जब बाप बेटे का जनाजा उठाता है तो आँख से देखो, कभी आँख में आंसू बरसा करते हैं, रोता है, रोते रोते जनाजा भी उठाता है, रोता जाता है। भाई के लिए रोया, बेटी माँ के लिए रोई, बहन के लिए रोई, बेटा भाई के लिए रोया, एक बेटा दूसरे भाई के लिए। अब कायनात के अंदर हर किसी ना किसी के लिए कोई रोया है। आने जाने का सिलसिला आज से नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब से इस जमीन पर कदम रखा है आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। दुनिया से अजीज लोग चले जाते हैं, बड़े प्यारे चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें याद है कि कायनात में सबसे ज्यादा रोया कौन है? कौन किससे कितना प्यार है? जो जिससे जितना प्यार करता है वो उसके बारे में रोता है, फिर उसी की जुदाई उसे तड़पाया
करती है। बेटियां जो रोती हैं माँ के लिए, इसलिए बेटियों के दिल में माँ का प्यार होता है। बेटियों के सीनों में माँ के लिए माँ की मोहब्बत होती है। जो माँ बेटी के लिए रोती है वो माँ की ममता हुआ करती है। माँ की आंख में जो आंसू आते हैं वो उसका प्यार है। और एक बाप जब रोता है बेटे के लिए तो ये बाप का एक प्यार होता है। अब मेरी तरफ तवज्जो करो, कोई कायनात के अंदर कोई बेटा बाप के लिए नहीं, कोई बेटी माँ के लिए नहीं, कोई बाप बेटे के लिए नहीं, कोई बहन बहन के लिए नहीं। इतना नहीं रोया जितना आमीना का लाल हम गुनाहगारों के लिए रोया है। अब्दुल्ला का लखते जिगर हमारे लिए रोया है। आज भी बरेली की धरती से आवाज आ रही है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया। कितना लगाओ नबी को हमसे। घर में है तब भी आंसू बहा रहे हमारे लिए, गार में है तब भी आंसू बहा रहे हमारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादी का रिश्ता किया हजरत अली से, सुभान अल्लाह। और ये रिश्ता मेरे अल्लाह की मर्जी से हुआ। ये रिश्ता मेरे अल्लाह की, जोर से बोलो, मर्जी से। किससे हुआ? फातिमा तो ज़हरा का रिश्ता किससे हुआ? बोलो बोल दो। मौलाए कायनात हजरत मौला अली। मौला अली। शर्मा क्यों रहे? जोर से बोलो, मौला अली से। और जोर से बोल दो, मौला अली से। पीछे वाले भी बोल दें, मौला अली से। अली से। सुनो, जब मेरे नबी ने निकाह किया सैयदे कायनात का, जब निकाह हुआ तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अली से कहा था, अली तुम्हारे पास कुछ है? तो हजरत अली ने कहा था, या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा तो खुद का मकान भी नहीं है। महर की अदायगी के लिए 400 मिसकाल चांदी के रखे गए। अली है कुछ? अली ने कहा, दौलत दीनार की सूरत में, दिरहम की सूरत में नहीं है। कहा है क्या? कहा एक ज़िरा है, एक तलवार है, एक सवारी है। क्या है? एक ज़िरा, एक तलवार, एक सवारी है। मेरे आका फरमाते हैं, जाओ तलवार भी अपने पास रखो, सवारी भी अपने पास रखो। हाँ हाँ, ज़िरा ले जाकर बाजार में फरोख्त कर दो। अल्लाह पर ज़िरा जब बेच कर आए हैं हज़रत मौला उस्मान गनी के हाथ से, हज़रत मौला उस्मान गनी ने रुपये भी दिए हैं, फिर वो ज़िरा भी मौला अली को वापस कर दी है तोहफ़तन। अल्लाह पर जब लेकर वापस आए, मेरे आका ने अबू बकर को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, जाओ मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर जो ज़रूरी अशिया हैं ख़रीद कर ले आओ। अल्लाह जब खरीद कर लाई जाती, हजरत बिलाल, हजरत सलमान फारसी मेरे नबी के सहाबी हजरत अबू बकर के साथ चले हैं। जब लौट कर आए हैं, अल्लाह पर महर फातिमा जो रखा गया वो 400 मिसकाल चांदी के रखे गए हैं। आज के जनरेशन और हालत के एतबार से सुन, ग्राम का दौर दौरा है ना, तो आज ग्राम चलता है। ये कितना ग्राम बनता है? 400 मिसकाल चांदी, 1 किलो तकरीबन 600 ग्राम, 1 किलो 600 ग्राम चांदी। ये महर का किसका? सैयदे कायनात का, फातिमा ज़हरा का। अल्लाह को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदे कायनात का जब रिश्ता जोड़ा है, उसके बाद मेरे नबी ने एक कोने में ले जाकर अपनी चहीती बेटी सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा को बिठाया। बिठाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरी शहजादी, मेरी बेटी, मैंने तेरा रिश्ता अली से किया, महर इतना इतना है, 400 मिसकाल चांदी के महर में रखे हैं। अल्लाह पर हजरत सैयदे कायनात की आंख में आंसू आए हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमसे कितना प्यार है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा की औलाद को, हमसे कितना प्यार है नबी को, नबी के शहजादों को, नबी के शहजादी को हमसे कितना प्यार है। हमारे लिए सब कितना तड़पे है। करबला में हुसैन ने गर्दन अपने लिए नहीं हमारे लिए कटाई है। करबला में कुंबा हुसैन ने अपने लिए नहीं हमारे दीन के लिए कटाया है। इस्लाम के खातिर बच्चों को कुर्बान कर दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन की माँ सैयदे कायनात की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने 400 मिसकाल चांदी के रखे हैं, किताबों में लिखा हुआ है। सैयदे कायनात कहने लगी, अर्ज करती हैं, बाबा ये 400 मिसकाल जो चांदी के आपने रखे हैं, ये तो दुनिया की हर औरत का महर हुआ करता है। किसी का सोना होता है, किसी का चांदी होता है, किसी का जवाहिरात होते हैं। फिर आपकी शहजादी की खासियत क्या होगी? आपकी शहजादी का खासा क्या है? अगर यही दिनार और दौलत, दिनार और दिरहम की सूरत में यही दौलत अगर फातिमा का भी महर बनेगी, तो सैयदे कायनात आपकी बेटी का इम्तियाज कैसे होगा? कैसे पता लगेगा ये शहजादी फातिमा है, इसका महर अलग है,
दुनिया की हर औरत का महर यही दौलत होती है, किसी का दीनार होता है, किसी का दिरहम होता है। आका मैं ये चाहती हूँ आज आपसे कुछ मांग लूं और मेरा महर ये ना हो, ये तो जो आपने रखा है ये तो बज़ाहिर रहेगा, लेकिन फातिमा आप आज आपसे कुछ मांगना चाहती है। अल्लाह अकबर। जब सैयदे कायनात ने इतना कहा, तवज्जो करें मेरी बात पर, सैयदे कायनात कहती हैं बाबा जान आज तक आपसे किसी चीज का सवाल तो नहीं किया, लेकिन आज आपकी बेटी सैयदे कायनात आपसे कुछ मांगना चाहती है। अल्लाह अकबर। एक बाप के सामने जब बेटी आकर कहती है बाबा आपसे कुछ सवाल है, बाबा आपसे कुछ फरमाइश है, बाबा आपसे कुछ मांगना है, तो बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं और बाप कहता है मेरी बेटी मांग तो सही, जबान खोल तो सही, क्या मांगना चाहती है? तेरा बाप मजदूरी भी डबल कर लेगा लेकिन तेरी आरज़ू को पूरा करेगा। बेटों से ज्यादा एक बाप अपनी बेटी को चाहता है। फिर कायनात के अंदर मेरे नबी की तरह कोई बाप नहीं और फातिमा की तरह कोई बेटी नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेटी क्या मांगना चाहती है? जब तेरी माँ सैयदा खदीजा दुनिया से गई थी, सैयदा खदीजा ने अपनी बेटियों को जमा करके किसी को बेटी को विसाल से पहले कुछ दिया था, किसी बेटी को कुछ दिया, कुछ देकर समझा दिया था। मैंने तेरी माँ सैयदा खदीजा से एक बात कही थी, मैंने कहा था आपकी शहजादी छोटी फातिमा बेटी है, खदीजा इसे क्या देकर जा रही हो? तो फातिमा आपकी माँ सैयदा खदीजा ने कहा था आका या रसूल अल्लाह ये मेरी छोटी बेटी सैयदा फातिमा है, इसे आपके हवाले करके जा रही हो, इसे आप देना है। सैयदा खदीजा तुम्हारी माँ कह के गई थी तू मेरे हवाले है। बेटी जिंदगी गुजर गई, तूने किसी चीज का सवाल नहीं किया, बता तो सही क्या मांगना चाहती है, क्या लेना चाहती है? सैयदे कायनात दुनिया की दिल दौलत नहीं लेना चाहती। सुनो मेरी बात, सैयदे कायनात दीनार और दिरहम का मुतालबा नहीं, दुनिया के कपड़ों का मुतालबा नहीं, जमीन का मुतालबा नहीं, महल का मुतालबा नहीं, नौकर चौकर का मुतालबा नहीं। सैयदे कायनात कहती हैं बाबा मैंने आपको उम्मत की खातिर रोते देखा है। इस घर के अंदर जब आप बिस्तर में सोते हैं तो आपकी जबान पर रब्बी हबली उम्मती 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 मैंने आपकी जबान से सुना है। जब आप चलते हैं तो उम्मत की फिक्र में रोया करते हैं, गार में होते हैं या रसूल अल्लाह। बाबा आपको उम्मत से इतना लगाव है, मैंने अंदाजा कर लिया बड़ा प्यार है आका आपको उम्मत से। अल्लाह अकबर। बाबा मैं आपसे दौलत नहीं मांगती हूँ, मैं आपसे जोड़े नहीं मांगती हूँ बाबा, आपसे दीनार नहीं मांगती हूँ, दिरहम नहीं मांगती हूँ बाबा। फातिमा की मर्जी ये है कि फातिमा का महल जो आपने रखा है ये तो बज़ाहिर रहेगा, लेकिन फातिमा के दिल की तमन्ना ये है कि फातिमा चाहती है कि फातिमा का महल ये दीनार अपनी जगह है, फातिमा का महल ये हो कल मैदान महशर होगा, आपकी गुनाहगार उम्मत एक तरफ खड़ी होगी। जब इसके पास बख्शिश का कोई जरिया नहीं तो फातिमा का महल इसकी बख्शिश का सामान बन जाए, जरिया बन जाए। फातिमा दीनार से राजी नहीं है, उम्मत की बख्शिश से फातिमा राजी है। सुभान अल्लाह। बहुत को माशाअल्लाह, वाह बहुत को। फातिमा किससे राजी? उम्मत की अल्लाह मगफिरत फरमा दे। कितना लगाव है नबी के शहजादों को हमसे, लेकिन हमने क्या दिया बदले में? चोरियां करना। हमने क्या दिया? मस्जिदों को वीरान करना। हमने क्या दिया? अपनों को दूसरों की बुराइयां करना। ये वफा नहीं है, बेवफाई कर रहे हो तुम मुस्तफ़ा से। बताओ आज हम नबी और उसके नबी रसूल और खुदा के जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, कल कब्र में हश्र में अगर खुदा रसूल ने मुंह मोड़ लिया तो मेरा क्या बनेगा? अल्लाह क्या बनेगा? सच्ची तौबा करो और कहो कि हम इंशाअल्लाह कल से नमाज भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, और हमारे जिन भाइयों के चेहरों पर दाढ़ियाँ अभी तक नहीं आई हैं, नहीं निकली हैं, तो वो सब कल से इंशाअल्लाह इस पे अस्तुरा नहीं चलाएंगे। इरादा है ना मुकम्मल? है? हाथ उठा के बताएं। मरना तो है ही यार, ये चेहरा मिट्टी में तब्दील होगा। जिस हुस्न पे हम नाज करते हैं ये मिट्टी में गल जाएगा, सड़ जाएगा। क्या जीनत, क्या है घमंड, क्या है ये? ना चेहरे की शक्ल शबाहत बाकी रहेगी, सब कुछ बदल जाएगा। हड्डियां भी तुम्हारी कब्रिस्तान में पड़ी होंगी, कभी लीद पड़ा होगा, छोटे छोटे बच्चे इन हड्डियों को उठाकर खेल रहे होंगे कब्रिस्तान में। कुछ नहीं रहेगा, चेहरे पर दाढ़ियां सजा लो ताकि हमारे चेहरे भी अच्छे लगे। हम दुनिया में निकलें तो लोग हमें देख कर कहे ये कोई मुंबई के हीरो का दीवाना नहीं, मदीने वाले का आशिक है।
वाह वाह बेशक। देख कर दुनिया पहचान ले। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल जोर से अल्लाह। कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह। सुनिए, फरमाइश हो रही एक चीज की बड़ी देर से, सुनेंगे? जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के बाप दादाओं के नाम है और आप खामोश। अभी तुम्हारे बाप दादाओं के नाम उछल पड़ेंगे आए, मेरे बाप दादा के नाम लिए जा रहे हैं। नबी के बाप दादा शान वाले हैं, मेरे बाप दादा कुछ भी नहीं है। और अपने बाप दादा का जिक्र करूं तो आप मत बोलिएगा, लेकिन अगर मदीने वाले का करूं तो बोलिएगा। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनी के नाम, लमकनी के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारुक, तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे हुमिसा, हुमिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत। सुभान या अल्लाह, रसूल। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और पढ़ दिया, सुने। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनी के नाम, लमकनी के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाहुर, नाहुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे उमैसा, उमैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, सुभान।